हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स किन्हें कहा जाता है। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे और फिफ्थ एनिमेलिया। जो प्लांटे था वो फर्दर डिवाइडेड होता है एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन्हें ही फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ यही वो प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो और कुछ नहीं बल्कि एंजियोस्पर्म्स के ही बारे में हम बात कर रहे होंगे। और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर फ्लावर्स सैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, परफ्यूम प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? जो मेल गैमेट होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोशियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एंड्रोशियम होता है, उसके एंथर पर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इन्हें स्टिग्मा पर आना पड़ता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, गाइनोशियम का पार्ट होता है स्टिग्मा। तो उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लैंड करना होता है। तो ये एक स्पेशल फिनोमेना के थ्रू होता है जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जब पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर से होता है, मतलब एनिमल्स के हेल्प से, तो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स, सैंड्स, परफ्यूम और डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एनिमल अट्रैक्ट हो और वो उनके एंथर पर आकर बैठे, जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। और एंथर से पॉलन ग्रेन्स एनिमल्स के बॉडी सरफेस पर स्टिक हो जाएं, और जब वो एनिमल्स जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम के स्टिग्मा पर बैठे तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंड हो जाए स्टिग्मा पर। तो इस फिनोमेना जो कि पॉलिनेशन करवाने के लिए ही जो कि ट्रांसफर होता है मेल गैमेटोफाइट का एंथर से स्टिग्मा, इसीलिए फ्लावर्स परफ्यूम, सेंट और डिफरेंट तरह के कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सीड और फ्रूट होता है। जो फ्लावर्स जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सीड और फ्रूट होता है। हम सब जानते हैं कि फ्रूट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्लांट्स, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि प्लांट सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते, वो हमारे लिए भी बहुत कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं। Flowers are objects of ornamental, social, religious and symbol for human feelings such as love and happiness. Flowers बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स के जैसे भी यूज़ होते हैं, जैसे कि जब हमारे यहाँ शादी या पार्टी होती है तो डेकोरेशंस के लिए हम सब फ्लावर्स का यूज़ करते हैं।
और फ्लावर्स का हमारे रिलीजियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जगहों पर फ्लावर्स को यूज किया जाता है और हमारे ह्यूमन फीलिंग्स को शो करने के लिए भी फ्लावर्स को यूज करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस और लव। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स का फ्लावर्स पार्ट होता है, वो फ्लावर्स ही रिप्रोडक्शन का साइट होता है, इसीलिए उसे मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स बोला जाता है। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, आइए देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। ये फ्लावर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इनमें दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम गाइनोशियम बोलते हैं। ये दो मेन स्ट्रक्चर जो होते हैं यही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं फ्लावर्स में। इसे हम एंथर बोलते हैं, इसे फिलामेंट जो कि लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसे कंसिस्टेंटली स्टैमन बोला जाता है। बहुत सारे स्टैमन्स मिलकर होल ऑफ स्टैमन को ही एंड्रोशियम बोला जाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एंथर में ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और फिर स्टिग्मा पर लैंड होते हैं। एंथर जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इन सब चीजों के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम गाइनोशियम बोलते हैं, जिसका कि ये पार्ट होता है स्टिग्मा, और ये होता है स्टाइल, और ये होता है लोअर बल्ज्ड पोर्शन जिसे कि हम ओवरी बोलते हैं। इसे कंस्टिट्यूएंटली हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल बहुत सारे मिलकर होल ऑफ पिस्टिल को ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम बोला जाता है। ये दो मेन पार्ट होते हैं फ्लावर्स के। ये जो कवरिंग होती है इसे हम पेटल बोलते हैं। पेटल जैसे कि हम सब ने रेड कलर का रोज देखा ही है, उनमें जो रेड पार्ट होता है फ्लावर का वो और कुछ नहीं बल्कि पेटल्स ही होते हैं। एक और पार्ट होता है जो फ्लावर्स को सराउंड करता है, उसे हम सेपल बोलते हैं। सेपल का मेन पार्ट एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जब फ्लावर्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। जब फ्लावर्स एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो सेपल उन्हें कुछ इस तरह से कवर करके रखता है। पर जब फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं तो सेपल ओपन हो जाते हैं और फ्लावर्स उनमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे
कि फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लावरिंग प्लांट्स में और कैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट्स का जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।